अब हम अनुरोध करतनी माननीय उपेंद्र तिवारी जी से। अच्छा इनको हाँ। अब मैं आग्रह करूंगा जिला परिषद सदस्य फैज अहमद साहब से, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि आए और सामीन को अपनी मधुर आवाज से आनंदित करें और जन सुराज की जो परिकल्पना है उस बाबत अपना विचार व्यक्त करें। आदरणीय फैज अहमद साहब। हो गई पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो आग कहीं भी मगर आग जलनी चाहिए। प्रशांत किशोर जी का इस पद यात्रा करने का मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं, बल्कि इनकी कोशिश है कि हर एक बिहारी की दशा सुधरनी चाहिए, हर एक बिहारी की दशा सुधरनी चाहिए। आज मैं फैज अहमद इस बीबीसी विद्यालय के प्रांगण में, विद्या के मंदिर में आज इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से तमाम सरजमीने बरौली के एक एक बच्चे, एक एक बुजुर्ग, एक एक नौजवान, तमाम भक्ति स्वरूप माताएं एवं लक्ष्मी स्वरूप बहनों के तरफ से, यहाँ के तमाम नौजवान साथियों के तरफ से बरौली विधानसभा के इस पावन धरती पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। बड़ी ही फख्र की बात है कि आज आप उस तरह के जनसुराज रूपी अभियान के तहत पदयात्रा को लेकर चले हैं, जिस तरह से देश के राष्ट्रपिता बापू ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों के जुल्म सितम को देखकर उन्होंने सरजमीने चंपारण से अपनी आंदोलन की शुरुआत की थी। आज ठीक उसी नक्शे कदम पर जिस तरह से देश के राष्ट्रपिता बापू ने एक छोटी सी जंग जीता साउथ अफ्रीका की धरती पर, जिसको आप सब इतिहास के पन्नों में जानते हैं। जब बापू साउथ अफ्रीका से चल के सरजमीने हिंदुस्तान पे आए तो देखे कि भारत मां अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है, भारत मां गुलामी की बेड़ियों से जकड़ी हुई है। कैसे हम भारत को आजाद कराएं? गांधी आजादी के इस मसाल को लेके, आजादी की इस ख्वाहिश और इच्छा को लेके अपने गुरुवर श्री गोपाल कृष्ण गोखले के पास जाते हैं और गांधी कहते हैं अपने गुरुवर गोपाल कृष्ण गोखले से कि गुरुवर, मैं अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान करना चाहता हूं। साथियों, आपको बताना चाहता हूं, गोपाल कृष्ण गोखले सोचते हैं कि साउथ अफ्रीका से अभी गांधी छोटी सी जंग जीत के आया है और जोश में होश खो बैठा है। इस उगते हुए सूरज को डुबाने की बात कर रहा है गांधी, जिस अंग्रेजी हुकूमत के सामने सारा हिंदुस्तान नतमस्तक होता है और घुटना टेकता है। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी से कहते हैं कि गांधी, अंग्रेजी हुकूमत को डुबा पाना, अंग्रेजी हुकूमत को, अंग्रेजों के जुल्म सितम को खत्म कर पाना हमारे और आपके बस की बात नहीं है। गांधी कहते हैं कि नहीं गुरुवर, मैं अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान करना चाहता हूं। गांधी के जोश को देखकर गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं कि गांधी, अगर तुम आंदोलन करना चाहते हो, खो दिया मत पीछे से, अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान करना चाहते हो तो जाओ, मैं तुझे ठीक 1 वर्ष का वक्त देता हूं।
और पूरे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे का भ्रमण करके आओ, तब तुम अंग्रेजी हुकूमत को डुबाने की बात करना, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की बात करना। जिस तरह से प्रशांत किशोर जी आज लगभग 1 वर्ष से लेकर 2 वर्ष का लक्ष्य लेके चले आए, गांधी जी 1 साल तक पूरे भारत के चप्पे चप्पे का भ्रमण किए और गोपाल कृष्ण गोखले अपने गुरु के पास 1 वर्ष के बाद पहुंचते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं कि गांधी तुम अब भी आंदोलन करना चाहते हो, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले को यह पता था कि गांधी जब हिंदुस्तान का भ्रमण कर रहा होगा तो अंग्रेजों की जुल्म सितम को देख के गांधी का दिल दहल गया होगा और गांधी अब आंदोलन की बात नहीं करेगा। इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं कि गांधी अब भी तुम आंदोलन करोगे? गांधी ने मुस्कुराकर कहा, बड़ी धैर्य के साथ कहा कि हाँ गुरुवर, मैं अब भी आंदोलन करना चाहता हूं। गोपाल कृष्ण गोखले सोचने पर मजबूर हो गए कि अरे गांधी अब भी आंदोलन करना चाहता है। पूछते हैं गोपाल कृष्ण गोखले कि गांधी तुम्हारी आंदोलन की आगाज कहां से होगी? तो गांधी ने यह बात नहीं कहा कि हिंदुस्तान का दिल दिल्ली है तो मेरी आंदोलन की आगाज दिल्ली से होगी। गांधी ने यह भी नहीं कहा था मैं गुजरात की धरती का रहने वाला हूं तो मेरी आंदोलन की आगाज गुजरात से होगी। गोपाल कृष्ण गोखले पूछते हैं कि आखिर गांधी तुम्हारी आंदोलन की आगाज कहां से होगी? तुमको ऐसे लोग कहां से मिलेंगे जो अंग्रेजों की जुल्म सितम को मिटा देंगे? तो गांधी ने जवाब दिया था कि मेरी आंदोलन की आगाज सरजमीने बिहार से होगी, सरजमीने चंपारण से होगी। क्योंकि गांधी जब आए थे तो देखे इस बिहार की धरती पर कि बिहार के लोग काफी भोले भाले हैं। अंग्रेजों के खिलाफ कोई अगर जंग का ऐलान कर सकता है तो वो बिहार के लोगों में देशभक्ति और राष्ट्रीयता देखे थे। आज वही काम पूरे हिंदुस्तान में कई प्रदेशों में प्रसाद जी ने सरकारें बनवाने का काम किया। कई मुख्यमंत्री आज इन्होंने बनाने का काम किया है। 2014 में इन्होंने देश को प्रधानमंत्री भी बनाने का काम किया था, जो अभी तक आपको दिख रहे हैं। लेकिन आज इन्होंने एक साधु संत के रूप में गांधी ने जिस तरह से अपने सारे सुख को त्याग कर चंपारण की धरती पर आकर नंगे बदन जिस्म पर एक कुर्ता रख के इस देश से अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया था, ठीक उसी तरह हमारे बड़े भाई आदरणीय प्रसाद जी जाति धर्म मजहब रूपी बेड़ियों को, जिस बेड़ियों में हम बटे हुए हैं, हम जात के नाम पर वोट देते हैं, धर्म के नाम पर वोट देते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट देते हैं, तो विकास कहां से होगा? उसी विकास की गंगा को ये लेकर आए हैं आपके सामने। विकास की गंगा बहाने को लेकर आए हैं कि जात धर्म से ऊपर उठिए और आइए विकास के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य देखिए। आज जो बिहार मजदूर का इंडस्ट्री बन गया है पूरे प्रदेशों में, आप हमेशा कहते हैं कि अगर सबसे ज्यादा मजदूर कहीं से भेजे जाते हैं तो वो बिहार से भेजे जाते हैं। इसलिए ये चाहते हैं कि आपके बच्चों को बेहतर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा मिले, बेहतर शिक्षा मिले, कि आपका बेटा कल मजदूर नहीं बने। बिहार का बेहतर विकास कैसे हो, इस बेहतर विकास के लिए बेहतर सोच के तहत पूरे बिहार में घूम के पैदल चल के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अच्छे लोगों को जोड़कर एक बेहतर माहौल बना के और बिहार को बेहतरी के तरफ ले जाने का प्रयास है। इसलिए समय कम है, आप बहुत देर से हैं, पीछे से भी इशारा हो रहा है। ये कह के मैं विदा लेना चाहता हूं कि कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, इन वादियों में जहरीली हवा बांटिएगा। ये मंदिर, ये मस्जिद शिवालों के जद में वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा, वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा। इस बिहार के मिट्टी के सच्चे सपूत
देशभक्त श्री प्रशांत किशोर जी भोजपुरी माई के लाल हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि साँच पर बा आँच खाली जी हजूरी बा यहाँ, आज चाहे जैसे होके परिवर्तन जरूरी बा यहाँ, चाहे जैसे होके हो कही के चाहिए परिवर्तन जरूरी बा यहाँ। और आज एक नारा हम लोगों ने दिया है, उस नारा को भी मैं कह देना चाहता हूं। उस नारा को आप लोग एक बार दोहरा देंगे, उसके बाद माइक्रोफोन हम सौंप देंगे। जन सुराज नारा है, मैं बोलूंगा, आप कहिएगा कि भावी इतिहास हमारा है। जन सुराज नारा है, ऐसे नहीं भड़कुइया बरौली है, इतना सोलो बोलिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जन सुराज नारा है, जन सुराज नारा है। देखिए आवाज नहीं आ रही। जन सुराज नारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया फैज अहमद साहब, आपके क्रांतिकारी और ओजस्वी भाषण से सारे लोग प्रभावित हैं। समय कम है, बहुत ठंड है, बहुत दूर से हमारे बीच महिलाएं भी आई हुई हैं, बच्चे लोग भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। इसलिए मैं जिन अगले वक्ता को बुलाऊंगा उनसे पहले ही विनम्रता पूर्वक अनुरोध है मेरा कि कम समय में केवल स्वागत करिए। और चूंकि हम लोगों को आदरणीय प्रशांत बाबू को सुनना है, इसलिए आपको स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। आदरणीय श्री राम कुमार माझी जी को आप आए और स्वागत करें। आदरणीय इस पदयात्रा के अध्यक्ष जी और हमारे इस सभा और पदयात्रा के मुख्य अतिथि माननीय प्रशांत किशोर जी, बगल में जयनाथ यादव जी, कृष्णा जी और हमारे यहाँ आए हुए तमाम बुद्धिजीवी, अनुभवी नौजवान साथी, हमारे माता बहन एवं सभी व्यक्ति को हार्दिक अभिनंदन करता है। उपेंद्र तिवारी जी, साथियों, अभिभावक, आज गोपालगंज के बरौनी भी नहीं बल्कि बिहार के तमाम पंचायत, प्रखंड, जिला एवं पूरा प्रदेश में ये पदयात्रा का कार्यक्रम चल रहा है। पदयात्रा कोई भी कार्यक्रम होता है, उसके पीछे उद्देश्य होता है। हमारे बिहार जो पिछड़ा हुआ है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे अभिभावक प्रशांत किशोर जी आए हुए हैं। हम नेताजी से हम मांग करते हैं, हम अपना गोपालगंज के जो मुद्दा है, गोपालगंज के जो मुद्दा है, अहम मुद्दा है, आप सभी जानते हैं हमारे थावे मरसे रेलखंड पर जो छोटी रेल लाइन था, उस समय 6 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन का परिचालन किया जा रहा था। आज बड़ी रेल लाइन हुआ, आबादी बढ़ा, जनसंख्या बढ़ा, लेकिन आज मात्र 2 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन की परिचालन हो रहा है। हमारे राजापति, हमारे बैकुंठपुर सिद्धवरिया के लोगों को कठिनाई को सामना करना पड़ रहा है। हम एक और हमारा मांग है, हमारे सब साथियों का मांग है, जो हमारे गोरखपुर पाटलिपुत्र ट्रेन रतनसराय नहीं रुकती है, उसको वह एक बहुत अहम मुद्दा है। साथियों, हम छोटी रेल लाइन था तो हम लोग का सपना था कि हम लोग दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जाने के लिए क्या है कि हमें था कि बड़ी रेल लाइन होगा तो हमें एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन होगा, तो हम सिवान छपरा नहीं जाना पड़े, हम रतनसराय से, सिद्धवरिया, गोपालगंज से हम दिल्ली, कोलकाता के लिए ट्रेन मिल जाए, तो एक्सप्रेस ट्रेन होना चाहिए। हमारे माननीय भाव से एक और अहम मांग है जिला का, जो हमारे 1932 ईस्वी में जो 517 एकड़ में गोपालगंज सभ्य हवाई अड्डा कायम है, वो अभी बीमार पड़ा हुआ है। उसके लिए
वो क्या है कि सभ्य हवाई अड्डा होना चाहिए। ये हम हमारे सभी गार्जियन की तरफ से मेरा अभाव से मांग करते हैं कि जो अहम मुद्दा है, जो सभ्य हवाई अड्डा, हमारे जो बड़ी रेल लाइन जो यहाँ से दिल्ली कोलकाता मुंबई के लिए ट्रेन खुले, यहाँ से जो हम पटना जाने के लिए कम से कम यहाँ पर पाटलिपुत्र ट्रेन 2 मिनट का ठहराव रतनसराय में किया जाए, और जो 2 जोड़ी पैसेंजर चल रहा है उसके लिए 4 जोड़ी और पैसेंजर का। जय हिंद, जय भारत। भाई हमारे राम कुमार माझी जी, लग रहा था हमारे सामने रेल मंत्री जी बैठे हुए हैं, उनसे मांग हो रही है। देखिए, ये जन सुराज आंदोलन के प्रणेता हैं, इनसे जन सुराज से संबंधित जो हमारा आंदोलन है, जो हमारी भूमिका है, उस पर अपनी राय दी जाए। अब इस तरह से मांग तो सरकार से की जाती है, हम लोग तो सरकार है नहीं, हम लोग तो अभी जनता हैं और जनता के साथ चल रहे हैं। इसलिए अब समय कम है, मैं अपने वरिष्ठ नेता समाजसेवी आदरणीय जयनाथ प्रसाद यादव जी से अनुरोध करूंगा 2 मिनट में स्वागत करके और आगे बढ़ा। परम आदरणीय इस सभा के संचालन कर रहे तमाम बरौली के नौजवान साथियों, किसान बंधुओं, माता और बंधुओं, जब जब कोई संकट पड़ता है तो जनता जो है तरह तरह करती है और कोई ना कोई खोज चाहती है। भगवान श्री राम जब जन्म लिए थे तो उस समय काफी अत्याचार बढ़ा था। संयोग की बात है कि ये क्या नाम है, विश्वामित्र जी जो हैं सोचे और कहे कि हम ऐसा मांग करेंगे, तो ये आरा से जो बक्सर से जो चले हैं वहीं के रहने वाले थे विश्वामित्र जी। अभी जो है ये बहुत बोलने की जरूरत नहीं, केवल नौजवानों को जगाने आए हैं, किसानों को जगाने आए हैं, माता और बहनों को जगाने आए हैं। संकट की घड़ी से बिहार गुजर रहा है, कोई इसका खेवनहार नहीं है, जो है लूटनहार है। तो हम कहेंगे कि जागी जागी जवान किसान विद्वान बुद्धिमान व्यवसायी, जागी जागी जवान किसान विद्वान बुद्धिमान व्यवसायी, अब भ्रष्टों पर सख्त लगाम लगाई। प्रशांत किशोर जी आगे आई, पीछे से अपन जान पाए। नौजवानों, यही कह करके, यह समय बहुत ठंडा है, हम ज्यादा समय लेना नहीं चाहते हैं, दिन भर थके हुए हैं। हम चाहेंगे कि इन शब्दों के साथ आप तमाम लोगों से बोलने के घर में कोई गलती हुई हो तो हम आपसे क्षमा भी चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बाकी सम्मानित वक्ताओं से माफी चाहते हुए मैं अब सीधे मूल विषय पर आता हूं और आदरणीय प्रशांत किशोर जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। इस शेर के साथ फैज भाई जो शेर पढ़े हैं उसे मैं पूरा करते हुए कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तय तो था, अब तो यह दीवार भी पर्दे की तरह हिलने लगी है। तय तो था लेकिन के ये बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही है, अगर कहीं आग तो फिर आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। अब आपके बीच माननीय प्रशांत किशोर जी से अनुरोध है, हम सबको अपना मार्गदर्शन। नमस्कार। बहुत ठंडा बा, सांझ हो गई बा और वह सबके जैसे जाए के भी बा। हम आपको 15-20 मिनट में अपनी बात रखेंगे। जो लोग खाना खाकर नहीं आए होंगे तो खाना खा कर जाइएगा। देखिए, हमारा नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता होता नहीं है, हम नेता विधायक नहीं हैं, मंत्री नहीं हैं, बहुत साधारण परिवार के लड़के। हमारे बाबा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, बाबूजी सरकारी डॉक्टर थे, यही सरकारी स्कूल से पढ़कर निकले। माता पिता का आशीर्वाद रहा है, ऊपर वाले की कृपा है कि जीवन में पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद कुछ करने का अवसर मिला। 10 साल तक संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूनाइटेड नेशंस में काम किया है। पहले भारत में,
फिर अमेरिका में, फिर अफ्रीका में। लेकिन जिस परिचय से आप में से कुछ लोग हमको जानते हैं, चुनावी रणनीतिकार, चुनावी प्रबंधक, राजनीति से जुड़ा हुआ जो काम है वो 2011 से 2021 तक किए। 10 बरस 11 चुनाव से जुड़े रहे। ऊपर वाले की कृपा रही है कि 10 बरस में जिसका भी हाथ पकड़े हैं, जिसका भी काम लिए हैं, वो कभी चुनावे नहीं हारा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको चुनाव जिताने का कोई फॉर्मूला आता है। बस ये इतना ही बताता है कि जिस काम को लेते हैं उसको बहुत ईमानदारी से और मेहनत से करते हैं। 2021 में बहुत आदमी के बुझाता कि अरे भाई काल तक तो दूसर पार्टी के काम करत रहन, अब आके बिहार में काहे घूमता। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, वो काम हमने 2021 में छोड़ दिया। 2 मई 2021 को जब बंगाल और तमिलनाडु 2 राज्य में जीत मिली, उस दिन मैंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषणा की है कि अब जीवन में किसी का काम नहीं करेंगे। उसके बाद 1 साल तक घर में बैठ के सोचत समझत रहे कि जीवन में आगे क्या करी, और सब सोचने समझने के बाद तय किए कि बिहार आएंगे और बिहार आकर अपने समाज के लोगों को, अपने राज्य के लोगों की स्थिति को बेहतर करने के लिए एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। अब बहुत आदमी पूछ रहा है कि जो पहले काम करत रही काहे छोड़ देले बानी, वही काम करके इतना नाम कमाए हैं। लोग आपको बताएंगे कि चुनाव में हमसे सलाह लेने के लिए 2-4 लाख नहीं, 2-4 करोड़ भी नहीं, हमको लोग, बड़े बड़े नेता और दल सैकड़ों करोड़ रुपया देता है। इतना पैसा, नाम सब छोड़ के गांवे गांवे पैदल काहे घूमता नहीं। हमारे पैदल चलने से आपकी गरीबी तो दूर होगी नहीं। हम 5000 किलोमीटर चलें कि 50,000 किलोमीटर, उससे बिहार में भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा, उससे आपकी शिक्षा व्यवस्था नहीं ठीक होगी, आपका ट्रेन तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, अस्पताल नहीं ठीक हो जाएगा, बच्चों को रोजगार नहीं मिल जाएगा। तो हम पैदल क्यों चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस राज्य में हम लोग रहते हैं, जिस राज्य के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, एक बार आकर जाकर अपनी आंख से देखना चाहते हैं कि आखिर लोगों की परेशानी क्या है, आप कितने संकट में रहते हैं। आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल की दशा क्या है। जब आप बीमार पड़ते हैं, जिस अस्पताल में जाते हैं वहां डॉक्टर है कि नहीं, दवा है कि नहीं। जिस खेत में आप काम करते हैं वहां पानी पहुंचता है कि नहीं। जिन गलियों में आपके बच्चे खेलते हैं वह उसकी दशा क्या है, नालियों की दुर्दशा क्या है। आप जो फसल उगाते हैं उसका दाम आपको मिलता है कि नहीं। ये देखने चले हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। आपने किस्सा कहानी में सुना होगा, कहल जात रहे पहले कि जो प्रतापी राजा होत रहे वो रात में भेष बदल के निकलता था प्रजा से मिलने के लिए, ये देखने के लिए, जानने के लिए कि प्रजा की क्या तकलीफ है। अब जिसको आप और हम राजा बना रहे हैं, जरा के बटन दबा के हमनी के राजा बनावता नहीं जा, रात के बाद तो छोड़ दी, अब दिनों में नहीं खे आवत, कोई दिन में भी नहीं आ रहा है पूछने के लिए। अगर गलती से कहीं आ भी गया तो इतना सुरक्षा लेकर चलता है कि जनता से उनका भेंटे नहीं खे। बड़े नेता का तो बातें छोड़ दीजिए, जो छोटका नेता है वो भी 4 गो गनमैन लेके घूमता हूं सुरक्षा के नाम पर। हम 110 दिन से आज पैदल चलता नहीं, गांव, शहर, देहात, सुबह से लेकर रात तक इसी तरह के जगह में रुकते हैं। एगो सिपाही भी हम लेकर नहीं चल रहे, हमको कहां कोई मार रहा है। इसलिए पैदल चल रहे हैं कि जाकर देखें अपनी आंख से, लोगों से सुने क्या परेशानी है। पदयात्रा का पहला उद्देश्य है कि बिहार के सारे पंचायतों का जो समस्या है उसको समझा जाए और पंचायतों के विकास का 10 साल का योजना बनाया जाए। जब हम चल रहे हैं तो हमने देश विदेश से 500 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया है, बड़े बड़े विशेषज्ञों को लगाया है। बिहार का जब पदयात्रा खत्म होगा
तो हर पंचायत के लिए अगले 10 साल का विकास का योजना बनाकर जारी करेंगे। योजना में ये नहीं बताएंगे खाली कि रवा गांव में गइल रही या नाली ना रहे, नाली बन जाई। ये नहीं बताएंगे खाली कि वहां सड़क टूटा है, सड़क बना देंगे। वो तो आपकी समस्या है, उसका समाधान होना ही चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी बताएंगे कि आपके पंचायत में, आपके शहर में बच्चों के पढ़ने के लिए बेहतर व्यवस्था कैसे बनाई जाएगी। आपको ये भी बताएंगे कि आपके पंचायत में जो लोग खेती किसानी करने वाले हैं, उनकी आमदनी को कैसे बढ़ाया जाएगा। और सबसे बढ़ के हर पंचायत में कैसे 500 से 1000 नए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे, ताकि किसी बिहार के बच्चे को मजबूरी में 10,000 12,000 रुपया की मजदूरी के लिए अपना घर परिवार गांव पंचायत छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़े। जब पदयात्रा खत्म हुई तो ये बना के योजना रवा के जारी करब, वोट के लिए नहीं। आप समझिए, उसको पढ़िए, देखिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए और नहीं ठीक लगे तो रद्दी के टोकरी में फेंक दीजिएगा। ये पदयात्रा का पहला उद्देश्य है। लेकिन हम तो आज आइल बानी, अभियान कर रहा बानी, तो हमारा पता चलता कि रउआ का दिक्कत बा आ का करे से राउर दिक्कत सुधर सकेला। रउआ तो एजे रहता नहीं। आप में से सारे बुद्धिजीवी, सारे लोग विद्वान तो यही रह रहे हैं। आपको तो पहले से मालूम है कि यहाँ क्या समस्या है, तो आखिर सुधरत काहे नहीं खे, ये भी बताने चले। देखिए बिहार में 5 बरिस आदमी बैठ के बतियावता, जहां चल जाई, घर में, दलान में, खेत में, खलिहान में, चौक पर, चौराहा पर, चाय के दुकान पर, सैलून में, जहां जाई आदमी रवा के बताई कि बिहार में कितना भ्रष्टाचार बा। एजा पढ़े के व्यवस्था नहीं खे, अस्पताल नहीं खे, सड़क नहीं खे, रोजगार नहीं खे, फसल के दाम नहीं खे, बाढ़ आवता, सब बात आपको मालूम है। लेकिन जहिया वोट होता रे भाई, इस सब बात भुला जाता है। बिहार में पिछला 30-40 साल में जब वोट होता है तो आदमी को 4 गो बात याद है। पहला बात उनका याद बा कि हमार जात का बा, के हमारा जात के खड़ा बा, चलो ओकरा के वोट दे दिहल जाओ। जब जात से अगर कोई बच गया तो उसको हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, पुलवामा, चाइना के नाम पर वोट लिया था। जे दोनों से बच जाता तो कहता कि भैया जाए दी, रोड खराब बा, रोजगार नहीं खे, शिक्षा नहीं खे। लेकिन हो लालू जी के जो राज रहे, जंगल राज, ऊ ना चाहिए रे भाई, अपराधी बड़ा परेशान करत रह सन। तो लालू जी के राज के डर से आदमी जाकर भाजपा को वोट दे रहा है। और चौथा हमने के मुसलमान भाई लोग बा, ये लोग कह रहा है कि ये भैया भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी है, इसको तो वोट नहीं दे सकते। तो बिहार में बचल के, बिहार में तो 2 गो दल बा, एगो मोदी जी के भाजपा और दूसरा लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार का तो कोई दले नहीं बचा है। ये कभी ललटेन पकड़ के लटकल बहन, कभी कबल के फूल पर बैठ के पौरता है। तो मुसलमान बेचारा मजबूरी में सबसे ज्यादा बदहाल फटेहाल होने के बाद भी कह रहा है कि भैया भाजपा के दे ना सकी तो ललटेने लौकत है, एकरे में बटन दबाओ। ये ना 4 चीज पर वोट देले बानी भैया, बताइए ईमानदारी से। अगर आप इसी 4 चीज पर वोट करते हैं, हमको पता है, आपको पता है, तो नेतो जाना तड़ा सुन। सारा नेता भी बिहार का जानता है कि बिहार के आदमी कतनो हल्ला मचा ले, हंस के, गा के, गरिया के वोटवा तो यही पर दिहन जा, जइहन जा कहां, जइहन जा कहां। ये लोग, यही बिहार की दुर्दशा के मूल में है, जड़ में है। यहां का जो राजनीतिक, आपका जो जनप्रतिनिधि है, उसके मन से हारने का डर खत्म हो गया है। वो जान रहा है कि कुछ भी हो जाए, कितना भी आप गुस्सा जाइए, वोट उसी को दीजिएगा। इसीलिए आपका काम नहीं करता है। लोकतंत्र में कोई वजह है कि 5 वर्ष का कार्यकाल बनाया गया है। काहे बनाया गया है 5 साल का कार्यकाल? कि आपका जिस पर भी भरोसा हो उसको मौका दीजिए कि 5 साल वो काम करे। लेकिन अगर काम नहीं किया तो आपकी जवाबदेही है कि उसको झाड़ू से मार के बाहर निकालिए, तब ना आपसे डरेगा। अगर आप 5 साल में उसको हटाइएगा नहीं, तो आपने तो लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया, राजतंत्र बना दिया है। राजा का लड़का राजा बनेगा, विधायक का लड़का विधायक बनेगा, तो कैसे सुधरेगा बिहार?
यही से चलल बानी पैदल, गांवे गांव जातानी, वोट नहीं मांगत, हाथ जोड़ के लोग के समझावतानी कि अरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई दल, कोई जात, कोई विचारधारा आपकी मदद नहीं करेगा। कोई करी? जब रउआ अपन लड़का के चिंते नहीं खे तो कोनो दल आके रउआ चिंता करी? आदमी कहता कि हमरा के नेताजी ठग लेलन, सबके जकरा के दे देब अभी माइक तो कही ए भैया हमरा के नेता चुनाव से बढ़िया बढ़िया पहले बोल के या वोट ले लेलन, फिर हमरा के पहचानत नहीं खन। आपको कोई नहीं ठग रहा है, बिल्कुल गलत बात है। आपको कोई नहीं ठग रहा है, आप खुद ही ठगे जाने के लिए तैयार बैठे। आपने वोट दिया है जात पर, आपने वोट दिया है जात पर तो हर जगह जात के चर्चा होता। आपने वोट दिया है हिंदू मुसलमान पर तो हर जगह हिंदू मुसलमान के बात होता। आपने वोट दिया है पुलवामा पाकिस्तान पर तो जैसे ही टीवी खोलता नहीं तो भारत पाकिस्तान ने सुनाई देता। ईमानदारी से अपने बच्चों के नाम पर बोलिए कि शिक्षा के लिए आपने वोट कभी दिया है? भाई हमने में कोई देले भाई स्कूल खाती वोट तो दिल ही नहीं की तो स्कूल बनी कैसे? जो बोइएगा वही ना काटिएगा, जो बोइएगा वही काटिएगा। बबूल का खेती कर रहे हैं, सोचते हैं कि हमको आम काहे नहीं मिल रहा है। भाई साहब अभी बताओ तन कि 2 को पैसेंजर ट्रेन 2 जोड़ी बढ़ावे खाती। देखिए इस राज्य की दुर्दशा। इस पूरे राज्य ने 40 में से 39 एमपी मोदी जी का जिता कर भेजा है। 40 में 39 एमपी हमने के मोदी जी के जिता के भेजले बानी जा। मोदी जी गुजरात में बुलेट ट्रेन बनावतड़न। अहमदाबाद से बॉम्बे जाने के लिए बुलेट ट्रेन बन रहा है। बुलेट ट्रेन बनाने का खर्चा है 1 लाख करोड़ रुपया। बनो भाई, हमनी के का दिक्कत बा? देश में विकास होके के चाहिए। पहले से वहां ट्रेन है, हवाई जहाज है, रोड है, लेकिन मोदी जी गुजरात का आदमी बहुत बढ़िया से जाए, कम समय में बॉम्बे जा पाए, इसके लिए बुलेट ट्रेन बनवा रहे हैं। तो गुजरात को आदमी को बुलेट ट्रेन मिल जाए, हमनी के 2 पैसेंजर मांगे खातिर हाथ फैला रहल बानी जा। अब जितना है जब भाजपा के वोटर बाड़न, हमनी के सब बहुत आदमी भाजपा के वोट देले बानी जा। आपसे बता रहे हैं कि गुजरात का आदमी बैठेगा 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर, अब बिहार का आदमी पैसेंजर के लिए भीख मांगेगा, तो इसके लिए दोषी कौन है? आप हैं, हम हैं। 26 एमपी का राज्य है गुजरात। गुजरात का आदमी बन गया फैक्ट्री का मालिक, देश का मालिक। और 40 एमपी का राज्य है बिहार। हमनी के लड़का बन गए पूरा देश में घूम के मजदूरी करे वाला। हमनी के आंखें नहीं खुलत, कैसे सुधरेगा बताइए? एमे बहुत आदमी हो जो कही कि भैया रउए ने मोदी जी के प्रचार करत रही। बिल्कुल किए थे, 14 में किया था प्रचार। बिहार में जब आदमी नाम ना जानत रहन मोदी जी के, तब हमने प्रचार किया है। आपने सुना होगा हर हर मोदी, घर घर मोदी। जो आदमी नाम ना जानत रहे मोदी जी के, वो हमने से लाठी डंडा करे के तैयार बा। भक्त तारा बुझाता है मोदी जी यहाँ तो सब हो जाए। अब मोदी जी अलन तो का भइल का ना भइल छोड़ दी बात। आपको खुले मन से चुनौती दे रहे हैं। मोदी जी ने विकास किया कि नहीं किया छोड़ दीजिए, बिहार की मदद की कि नहीं की इसको भी छोड़ दीजिए, मोतिहारी में चीनी मिल खुलल कि ना वो छोड़ दी। अगर 9 बरस में मोदी जी ने बिहार के लिए एक समीक्षा बैठक की हो तो हम कल से भाजपा का झंडा लेने को तैयार हैं। आप दिखाइए, हमको खोज के दिखाइए कि मोदी जी ने एक बैठक की कि भाई बिहार का आदमी, गरीब जनता, 2 करोड़ से ज्यादा बिहार के लोगों ने गुजरात के इस आदमी को लीडर मान के आंख बंद करके वोट दिया है। हमने के 1 घंटा एगो बैठकों भर वोट नहीं खींचा देले। बताइए आप, तो आपको नहीं जगना चाहिए? काहे नहीं जगना चाहिए? नहीं जगिएगा तो फिर गुजरात का झोला लेके ढोइए जिंदगी भर। यही बताने निकले। 5 बरस में आपको सरकार बदलना चाहिए। 32 बरस से लालू नीतीश बर्बाद कर दिया पूरे बिहार को। रोड पे जब मोटरसाइकिल चलाता, मोटरसाइकिल कहां बनता? मोटरसाइकिल बनता हरियाणा में, महाराष्ट्र में। आप घर में टीवी रवा देखता नहीं, रेडियो सुनता नहीं, हाथ में मोबाइल ले ले बानी। कहां बनता? ये बनता उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। आप बस पर चलते हैं
ट्रक का इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, कहां बनता? ये बन रहा है गुजरात में, ये बन रहा है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। तो वह घर में सीमेंट लगावता नहीं, छड़ लगावता नहीं, कहां बनता? ये बन रहा है झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। बिहार में क्या बनता रे भाई? अरे इतना सब प्रबुद्ध आदमी बैठल बोली बिहार में क्या बनता? बिहार में कुछ नहीं बन रहा है। एक ही चीज हम लोग बना रहे हैं, जवान लड़कों को मजदूर। पूरे बिहार को अशिक्षित बना दिया। लड़का पैदा कीजिए, उसको पेट काट काट के खिला पिला के बड़ा कीजिए। पढ़ाई करेगा नहीं तो मजदूर न बनेगा, क्या बनेगा? आपका लड़का जिस स्कूल में जाता है वो या पढ़ाई नहीं के हो, पिलुआ वाला खिचड़ी बटाता, तो कभी आपको चिंता ही नहीं है। तो पिलुआ वाला खिचड़ी खा के डॉक्टर इंजीनियर बनी, कलेक्टर बनी कि मजदूरे बनी? रोड पर चलता नहीं तो आदमी धो लेता। कुर्ता पजामा पहनले कोई लौक गई तो तुरंत उनका मांगे की आदत हो गई बा। ए भैया तनी है नाली बनवा दी, ए भैया तनी है 5 किलो अनाज वाला में नमवा जोड़वा दी। आपको हमको नेताओं ने भिखारी बना दिया है। इस देश के संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर ने, गांधी जी ने आपको राजा बनाया, राजा बनाने का अधिकार दिया, और आपने, हमने अपनी मूर्खता से अपने आप को भिखारी बना लिया। 5 बरस में आप सब बतिया रहे हैं। जिस दिन वोट देना है तो उस दिन अपना दिमाग ताखा पर रख दिए। पूछता नहीं वोट काहे देले रही? तो आदमी कहता नहीं भैया सब गौवा में देते रहे तो हमू दे देनी। तो सब जाके गौवा में भीख मांगते रहते, वो मांगी भीख। अगर आप अपने बच्चे की नहीं चिंता कीजिएगा तो आपका कोई भला नहीं कर सकता है। आदमी कहता कि प्रशांत किशोर आयल बड़न तो सुधार दी। हम आपको बता रहे हैं, जे मंच पावेला यह न कहेला कि हमरा के वोट दे दो, हम आए तो ठीक कर दे। हम आपको कह रहे हैं, अगर हमको वोट आप दे भी दीजिएगा तब भी बिहार नहीं सुधरने वाला है। एगो प्रशांत किशोर आज की 10 प्रशांत किशोर। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, आप वो चिंता नहीं कीजिएगा, तब तक कोई नहीं सुधार सकता है बिहार को। जगिए, अपने बच्चों के लिए जगिए, नहीं तो लिख कर रखिए, जिस गरीबी बदहाली में हम लोग का जिंदगी बीता है, इसी में आने वाली पीढ़ी और बच्चों की भी जिंदगी बीतेगी। कोई बिहार को नहीं सुधार पाएगा। इसलिए पदयात्रा कर रहे हैं। तो आदमी कहता ये भैया इतना तो बुझाता हमनी के विकल्प ना रहे, रउआ पार्टी बनाई, रउआ पीछे चलल जाई। तो हम पार्टी काहे नहीं बना रहे हैं? हमारे पार्टी बनाने से विकल्प नहीं बनेगा। बिहार में पहले ही से 50 गो दल बा। बिहार में दल कैसे बनता है? जो दल बनाया वही बन गया दल का नेता। आई भी कह दिया कि हमारे बाद होगा हमारा बेटा। कुल जाना तू लोग बिहार के आदमी हमारा के वोट देते रह जा। ये दल वो दल विकल्प नहीं है। विकल्प तब होगा जो महात्मा गांधी ने रास्ता दिखाया। गांधी जी ने आजादी कैसे दिलवाई? गांधी जी आगे आगे चले, पीछे से पूरा समाज खड़ा हुआ, तब ना आजादी मिला। तो विकल्प बनाने के लिए पैदल चल रहे हैं। गांव, शहर, देहात, कस्बों से सही लोगों को चुनकर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जब पदयात्रा खत्म हुई तो सारा आदमी को जुटा कर एक जगह बैठाएंगे और सब लोग मिलकर तय करी कि दल बनावे के बाद तो बन जाए दल। लेकिन अगर दल बना तो दल प्रशांत किशोर का नहीं होना चाहिए। वो दल किसी जाति का नहीं, किसी परिवार का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, बिहार के उन सारे लोगों का होना चाहिए जो इसको मिलकर बनाए और आगे मिलकर चलाए। दल का नेता प्रशांत किशोर नहीं हुए। दल का नेता उसको होना चाहिए जो बिहार का सबसे काबिल आदमी है, तब न बिहार को सुधारेगा। हम रोज कहते हैं हम जन सुराज के नेता नहीं हैं, हम इसके सूत्रधार हैं। ये व्यवस्था बनाने के सूत्रधार हैं। इसको बनाए बगैर मानेंगे नहीं। आदमी कहता कि बड़ा पैसा खर्चा करता, पैसा कहां से आवता? आपको बता रहे हैं कि पैसा कहां से आ रहा है। आपकी जो सरकार है यहां पर महागठबंधन की, चचा भतीजा की, ये आधा आधा बिहार है इनके पास। बिहार की गरीब पिछड़ी जनता से ये खून चूस के लोग लूट के पैसा अपना राजनीतिक पार्टी चला रहा है। और हमारा बनाया हुआ, हमारी मदद से आज 6 राज्य में मुख्यमंत्री लोग बन के बैठे हुए हैं। हमको पैसा नहीं मिलेगा? हमको समझता है कि धकिया देंगे? हमको धकिया नहीं पाएगा। इनके ऐसा बहुत बहुत बड़ा नेता हम देखे हैं।
पैसा ले रहे हैं उन राज्यों से, उन लोगों से मदद ले रहे हैं जिनको हमने वहां कुर्सी पर पहुंचने में मदद की है, उनसे हाथ जोड़कर पैसा मांग रहे हैं कि बिहार में हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं, इसके लिए पैसा दीजिए, ताकि हम किसी भी गरीब आदमी को, अगर सही आदमी है, उसको पैसे के बगैर पीछे न छूटना पड़े। ना तो हमू पैसा ले खाली बड़ा आदमी से, तो हमको चलने देगा एक दिन? हम किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते हैं। आप यहाँ आए हैं तो आपको खाना हम ही खिलाएंगे, आपके घर जाकर चाय नहीं पीते हैं, खाना नहीं खाते हैं। किसी के पास ये ताकत नहीं है कि खड़ा होकर कह दे कि 1 रुपया प्रशांत किशोर को दिया है। ये व्यवस्था बनाए हैं। अभी देखी, जब ये आगे चलेगा आदमी कहो तो पैसा कहां से आई, आपको बताते हैं फॉर्मूला कैसे पैसा आएगा। हम लोग दिमाग के खाने वाले आदमी हैं। हम नेता मंत्री नहीं है, ठेकेदार नहीं है, अफसर नहीं है, लूटपाट नहीं जानते हैं, दिमाग का खाते हैं। जहां टेबल कुर्सी लगा के बैठ जाए वही लक्ष्मी आ जाएंगी। पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं। देश ने न देखा हो इतना बड़ा क्राउड फंडिंग का व्यवस्था बना रहे हैं। 11 से पहले वो ना जानत रहे कि व्हाट्सएपो कोनो चिड़िया के नाम हो, फेसबुक कोनो चिड़िया के नाम हो। राजनीति में हमने वो व्यवस्था शुरू की है। ये गुजरात के लोगों को बिहार के लड़के ने सिखाया कि ये क्या होता है। हम अब नई व्यवस्था यहां शुरू कर रहे हैं, जिसमें मोबाइल के जरिए हर बिहार का वो आदमी जो चाहता है वो 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया मोबाइल के जरिए आप अपना घर में बैठे बैठे जनसुराज को भेज पाइएगा बैंक के माध्यम से। लक्ष्य ये है कि चुनाव से पहले अगर दल बना और चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ी तो 2 करोड़ बिहार के लोगों से 100 रुपया भी अगर मिल गया तो हो गई 200 करोड़ रुपया। जरूरत का कोई से पैसा लगे के कह रहा है कि पैसा कहां से आ रहा है, पैसा कहां से आ रहा है दिख नहीं रहा है। अब पैसा गलत लेकर आएंगे तो हमको एको दिन चलने देगा, उठा के ले जाएगा पकड़ के। हम डरने वाले किसी से नहीं हैं। हम उन लोगों में से नहीं है जो लड़ने के लिए लड़ता है। अगर लड़ने आए हैं तो पूरा सोच समझ कर आए हैं, और ये आप मानकर चलिए कि इसके जीतने का खाका दिमाग में बना कर लाए। ये सोच समझ कर आए हैं कि इसको जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कैसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कितना पसीना बहाना पड़ेगा, कितना संसाधन लगाना पड़ेगा। अभी चुनाव तो 4 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद। आप देख रहे हैं 16 घंटा में सुबह से शाम तक घर परिवार ऐसो आराम सब छोड़कर गांव गांव घूम रहे हैं। जागाए बगैर मानेंगे नहीं, हर हालत में इसको करना है। अगर हमारे जैसे किसी आदमी का हिम्मत नहीं पड़ेगा तो बिहार में किस लड़के का हिम्मत पड़ेगा ये काम करने का। कह रहा है कि बिहार क्यों आए हैं? अरे इस मिट्टी का कर्ज है, उस कर्ज को वापस करने आए हैं। इस मिट्टी का कर्ज है हमारे सर पर। अगर हम नहीं प्रयास करेंगे तो किसका हिम्मत पड़ेगा? ये कब्जा करके बैठा हुआ है सब बिहार का आदमी। अगर बिहार स्वतंत्र देश होता तो आज दुनिया में 6वां सबसे गरीब देश होता। इतनी दशा खराब है यहाँ। हम 5 वर्ष अफ्रीका में काम करत रही तो लोग हमरा से पूछा था भैया अफ्रीका एकरो से खराब बा? तो हम आपको बता रहे हैं कि अफ्रीका में 54 गो देश है, 54 देश, 54। भारत से, बिहार से खराब उसमें 4 गो देश है। अफ्रीका के भी ज्यादातर देश बिहार से बेहतर है। आज हम लोग की इतनी दुर्दशा हो गई है, और फिर भी यहाँ आदमी नहीं जग रहा है। फिर भी यहाँ का आदमी जात और धर्म से निकलने को तैयार नहीं है। इसलिए इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं। अगर सरकार में जाए के रही तो नीतीश कुमार रोजे कहता कि भैया आ जाइए। उनको कह के आए हैं कि अब फिर सीआर तरकुल के नीचे ना आई हम, अब घबराई मत, चाहे कुछ कर दीजिएगा आपके पास नहीं आएंगे। संकल्प लेकर आए हैं, इस बार यही काम करना है। अब आपसे सवाल पूछेंगे, आपको जवाब देना है हाथ उठा के, अब मुंह से भी बोले के बाद। पिछले 30-40 सालों में बिहार की जनता ने जिसको भी वोट दिया सब ने हम लोग के बच्चों को ठगा है। किसी ने हम लोग के बच्चों की चिंता नहीं की। अब समय आ गया है कि बिहार की जनता अपने बच्चों के भविष्य के लिए खड़ी हो और महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलकर मिलकर एक नया विकल्प बनाए, जनता का विकल्प बनाए। आप बताइए कि बिहार के जनता को मिलकर अपना विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? सबके बोले के बाद हाथ उठावे के बाद, एक ना बोले के बाद हाथ उठा के ना बोलो। एक कैमरा में आवे के चाहिए, नहीं तो आदमी कहन कि हमरा से पूछलन कहाँ, खा के कहीं खिचड़ी सुतल हो। बिहार की जनता को मिलकर
अपना विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? तो आदमी कहता भैया इतना बात तो बुझाता, विकल्प बनाई, सब लोग हमनी के लागल जाई, लेकिन चुनाव कैसे जीतल जाई? हमनी के साधारण आदमी चुनाव कैसे जीतेंगे? आपको बता रहे हैं, आप लोकतंत्र के हनुमान हैं। आपके पास जो शक्ति है वो किसी के पास नहीं है। जन बल के आगे कोई बल नहीं है। एक बार आप खड़े हो जाइएगा, एक बार आप खड़े हो जाइएगा, अपने और अपने बच्चों के लिए खड़े हो जाइएगा, तो कोई राजनीतिक दल, कोई समीकरण टिकने वाला नहीं है। और दूसर बात, जे हमरा के जानता उसको मालूम है कि प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। पिछले 10 साल में जिसका भी हाथ पकड़े हो चुनावे नहीं हारा है। इस बार तय करके आए हैं, संकल्प लेकर आए हैं, किसी दल का नहीं, नेता का नहीं, बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं। जिसको भी समाज चुनकर निकाल देगा, गरीब हो, अमीर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जिसको भी समाज चुनकर निकालेगा, उसी के पीछे अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और आपके सहयोग से उसको जिता कर लाएंगे। बिहार तब सुधरेगा जब हजारों अच्छे लड़कों को वार्ड सदस्य बनाऊंगा। बिहार तब सुधरेगा जब 5000 6000 अच्छा आदमी मुखिया बनेगा। बिहार तब सुधरेगा जब अच्छे लोग जिला परिषद बनेंगे, 100-150 अच्छा आदमी विधायक बनेगा, तब न बिहार सुधरी। खाली मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बदलने से बिहार नहीं सुधरने वाला है। पूरी व्यवस्था में नीचे से लेकर ऊपर तक घुन लग गया है। इसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं। तो प्रयास होखो कि ना होखो? होखो ना प्रयास। तरुआ से वोट मंगनी ना, चंदा मांगत नहीं की, और नजर घुमा के देख ली इतना व्यवस्था बा, लेकिन एगो अपन फोटो भी ना लगाई। आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद, आपका दुआ लेने आए हैं, आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। ये कठिन काम है। पिछले 50-60 साल में किसी का हिम्मत नहीं पड़ा है कि बिहार में ये प्रयास करे। ये प्रयास शुरू किए हैं, इसको पूरा करना है तो ऊपर वाले की कृपा चाहिए और आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर आपको लगता है कि जो काम कर रहे हैं ये बिहार के समाज में, बिहार के समाज के लिए है, बिहार के बच्चों के भले के लिए है, तो एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दीजिए कि इस पूरे प्रयास को ईमानदारी से करके सफलतापूर्वक पूरा करें। है ना आपका आशीर्वाद? करी न प्रयास, होखो न प्रयास। एक अंतिम बात, हमने के बाहर जाता नहीं जाता कहता अरसन बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़। ये शब्द बिहारी गाली बन गया है। हम लोग के बच्चे जब बाहर जा रहे हैं तो उसको गाली देता है, लाठी से मारता है। ये हम लोग बेवकूफ लोग नहीं हैं, बिहार के लोग बेवकूफ नहीं हैं। यहाँ के नेताओं ने, व्यवस्था ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया है। ये ज्ञान की भूमि रही है, देवताओं को भी बिहार में आकर ज्ञान मिला है। इस मिट्टी का गौरव करना सीखिए। संकल्प लीजिए कि हम लोग ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें बिहार के बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा बिहार में ही मिले, ताकि उनको रोजगार यही मिले, उसको कहीं बाहर न जाना पड़े। जिस मिट्टी में हम लोग पैदा हुए, जिस मिट्टी में हम लोग पैदा हुए हैं, जहां हम लोग के माँ बाप और पूर्वज पैदा हुए, इस मिट्टी के सम्मान में एक नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, ताकत से। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। संकल्प लेकर जाइए। बिहार के बच्चे पूरे भारत में मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। एक दिन हम लोग के जीवन काल में ऐसा होना चाहिए जब गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा से लोग आकर बिहार में रोजगार करें। ऐसा बिहार बनना चाहिए। होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? होना चाहिए ना भाई। तब खाना खाइए और घर जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, जो लोग खाना खा के नहीं आए हैं, खाना खा के जाइएगा आप लोग। ना ना, सब लोग खाना खा लीजिए। लाइन लगाए, महिलाएं माता खाना बहन खा के लोग जाइएगा। अलगे लाइन लगा ली, लोग माता बहन लोग अलगे रही, वही जब लाइन लग जाई। अब बाकी नौजवान लोग, बुजुर्ग लोग एक तरफ रह जाए।
जो भी साथी जनसुराज के इस अभियान से जुड़ना चाहते हों वो मंच पे आकर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से